लेकिन मुझे लगता है कि रजब भट्ट को इस गाने में सिर्फ यूज किया गया क्योंकि स्क्रीन टाइम सबसे ज्यादा सिंगर को मिला और इनके साथ काम करने वाली हीरा मानी को मिला। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेजबान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब कोई इंसान कामयाब होता है, कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा होता है, हर तरफ उसके चर्चे होते हैं, तो लोग उसके नाम का फायदा उठाते हैं, लोग उसके साथ ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। कुछ लोग इतने ज्यादा फेमस हो जाते हैं कि कोशिश ये होती है कि एक तस्वीर इस बंदे के साथ बन जाए, एक बोल इसके साथ मिल जाए, हमारा किसी ना किसी तरह से इससे हमारी कोलैबोरेशन हो जाए जिसकी वजह से हमें भी फेम मिल जाए। कुछ लोगों के पास पैसा, दौलत, शोहरत, सब कुछ, शोहरत नहीं, पैसा, दौलत सब कुछ होता है लेकिन फेम नहीं होता। वो क्या करते हैं कि किसी ऐसे बंदे को अपने साथ जोड़ते हैं जिसका फेम बहुत ज्यादा होता है, लोग उसको बहुत प्यार करते हैं, उसके नाम पर मरते मिटते हैं। ऐसे ही बंदे के साथ वो अपनी कोलैबोरेशन करता है जिसकी वजह से उसको भी फेम मिल जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर रजब भट्ट है। रजब भट्ट को एक म्यूजिक वीडियो में लिया गया जिस म्यूजिक वीडियो की उन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोशंस की, बहुत सारे व्लॉग्स बनाए और ये कहा गया कि मेरा एक म्यूजिक वीडियो आने वाला है, आपको हैरान कर देगा। और उसमें यह भी बहुत ज्यादा सस्पेंस रखा शुरू में कि उसमें हीरोइन कौन है। लेकिन उस म्यूजिक वीडियो में जो कि इस वक्त ट्रेंडिंग पे है, उसमें रजब भट्ट के साथ बहुत ज्यादती हुई है। क्या ज्यादती हुई है ये तो मैं आपको आगे चलकर बताता हूं, लेकिन आपको ये बताता चलूं कि उस म्यूजिक वीडियो को लेकर रजब भट्ट ने बहुत सारे व्लॉग्स बनाए, बहुत सारे टिकटॉक पर प्रमोशंस की, इंस्टा पर प्रमोशंस की और उसके बाद वो अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव भी आए, सिर्फ इसलिए कि मेरा गाना आने वाला है। और रजब भट्ट फैमिली से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस गाने पर 1 घंटे के अंदर अंदर 1 मिलियन व्यूज आने चाहिए। उन्होंने बहुत कोशिश की, अलबत्ता 1 घंटे के अंदर 1 मिलियन तो नहीं हुए, लेकिन वो गाना पाकिस्तानी और पता नहीं किस किस और कंट्री में ट्रेंडिंग पर है। जहां जहां उर्दू बोली समझी जाती है, हो सकता है इंडिया में भी ट्रेंडिंग पर हो, लेकिन पाकिस्तान में वो ट्रेंडिंग पर है। इसका मतलब यह है कि रजब भट्ट ने जो कोशिश की वो तो कामयाब हो गई। सिंगर हमजा मलिक के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गाने गाए लेकिन कोई गाना हिट ना हो सका। हालांकि उन्होंने जी के लिए राहत फतेह अली खान के साथ भी गाना गाया और उस गाने की म्यूजिक वीडियो में इकरा अजीज ने काम किया था, लेकिन वो गाना भी हिट ना हुआ, पता ही नहीं चला कब आया और कब चला गया। और फिर हमजा मलिक को लगा कि क्यों ना पाकिस्तान के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर यानी कि बड़े यूट्यूबर रजब भट्ट को अपने गाने की म्यूजिक वीडियो में लूं, हो सकता है इनके नाम पर मेरा गाना हिट हो जाए। और फिर वही हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि रजब भट्ट को इस गाने में सिर्फ यूज किया गया क्योंकि स्क्रीन टाइम सबसे ज्यादा सिंगर को मिला और इनके साथ काम करने वाली हीरा मानी को मिला। अब जाहिर है रजब भट्ट को तो यही कहा गया होगा कि आप मेरे गाने के हीरो हैं, आप मेरे गाने में मेन किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन होता हमेशा यही है कि जब किसी भी बड़े इन्फ्लुएंसर को या फिर किसी बड़े टिकटॉकर को गाने में लिया जाता है, यही कहा जाता है कि तुम हीरो। और इसके साथ साथ रजब भट्ट को पेमेंट भी बहुत ज्यादा मिली होगी। रजब भट्ट को लगा होगा कि इतनी बड़ी म्यूजिक वीडियो में मुझे लिया गया है, जबकि पाकिस्तान में और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, लेकिन इन्होंने मुझे कास्ट किया है, तो इसका मतलब है मुझ में खास बात है और मुझे ही इस म्यूजिक वीडियो का हीरो बनाया गया। लेकिन स्क्रीन टाइम बहुत कम था जिसे देखकर मुझे यूं लग रहा था कि सिर्फ उनका नाम इस्तेमाल किया गया है। और उनके थंबनेल पर देखें तो रजब भट्ट को बहुत बड़ा हाईलाइट किया गया, उसके बाद टाइटल में हर जगह पर रजब भट्ट। लेकिन जब स्क्रीन टाइम देखा जाता है तो वो ज्यादा सिंगर को और हीरा मानी को मिला है। अच्छा, इससे पहले भी जब रजब भट्ट यूट्यूब पर मशहूर हुए थे तब भी उन्होंने एक म्यूजिक वीडियो में काम किया था और गाने का नाम था दफा औलाद हूं। ये नाम नहीं था, गाने का नाम था, टाइटल था जा चली जा। इस गाने में उन्होंने काम किया था और उसमें भी इनके साथ कुछ ऐसा ही किया गया था क्योंकि उस गाने की म्यूजिक वीडियो में एक एक्टर को लिया गया था जिनका नाम था अली हसन और उनको हीरो बनाया गया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस गाने में भी रजब भट्ट का नाम, थंबनेल पर हर चीज यूज की गई थी, लेकिन जो ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया था वो सिर्फ अली हसन को दिया गया था। और मुझे यूं लगता था कि रजब भट्ट का नाम इस्तेमाल किया गया, इनके फेम को इस्तेमाल किया गया। ये गाना जा चली जा इनकी शादी से पहले आया था। उस वक्त भी ये टॉप के यूट्यूबर थे लेकिन इतना ज्यादा फेम नहीं था, लेकिन इनको ये पता था कि मेरी वर्थ क्या है क्योंकि इनको पेमेंट भी ज्यादा मिली होगी, पैसे भी ज्यादा मिले होंगे, इसलिए इन्होंने काम भी कर लिया होगा। लेकिन बाद में ऐसा होता है, जब सीन्स कट जाते हैं तब इनको अफसोस होता है, बहुत सारे लोगों को होता है। आपने बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस की बातें सुनी होंगी। इंडिया के एक एक्टर हैं जिनका नाम है, क्या नाम है, भूल जाता हूं यार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि मैंने एक फिल्म में काम किया था और मैंने अपने पूरे गांव के लोगों को लेकर आया था सिनेमा में कि मैं फिल्म में आने वाला हूं, और उन्होंने ये किस्सा रोकर सुनाया था। कहते हैं कि जब मैं फिल्म देखने आया तो उसमें मेरा एक भी सीन नहीं था, तो मेरे गांव वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया था, बहुत बुरा भला कहा था, क्योंकि मैं गाँव से सफ़र करके यहाँ आया था और मैं बहुत खुश था कि मैं बॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म में आने वाला हूं, लेकिन उसमें मेरा एक सीन भी नहीं था, सारे के सारे सीन काट दिए गए थे। और इस तरह से जब बहुत सारी और एक्ट्रेस ने और लोगों ने ये वाक्य सुनाए, किस्से सुनाए, तो बहुत दुख होता है उनको, क्योंकि उनको एक उम्मीद होती है कि मैंने इतना काम किया है और बहुत जल्द मैं टीवी पर या सिनेमा में नजर आऊंगा। खैर, अब तो ये सब कुछ बहुत ज्यादा होने लग गया और आपको पता है कि अब तो बहुत सारे टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स को बहुत सारे ड्रामों में, फिल्मों में, प्रोग्राम्स में लिया जा रहा है और उसकी वजह उनका फेम है। और आप सबको पता होगा अरसलान नसीर को, एक यूट्यूबर है, उनको लिया गया था और अब वो एक टॉप के अच्छे एक्टर बन चुके हैं। लेकिन आपको ये बात शायद याद नहीं कि इन्फ्लुएंसर्स पर बड़ी तनकीद भी होती है। जैसे कि सैयद नूर ने जन्नत मिर्जा को अपनी फिल्म में लिया था, फिल्म का नाम था बाजरे दी राखी। वो कहते हैं कि मैंने ये सोच कर लिया था कि यार करोड़ों फॉलोअर्स हैं इनके, जब मैं इसे फिल्म में लूंगा तो यकीनन 1 लाख लोग तो देखने आएंगे, मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे और मैं अच्छा बिजनेस कर लूंगा। लेकिन शायद इनके नाम पर 2 लोग भी फिल्म देखने नहीं आए। लेकिन अब मैं किसी भी बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को ये बात कह सकता हूँ, ये मशवरा दे सकता हूँ कि अगर आपने अपनी फिल्म को हिट करना है और उससे बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, तो इस वक्त आपके पास गोल्डन चांस है कि आप अपनी फिल्म में रजब भट्ट को हीरो ले लें। आपकी फिल्म भी हिट हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त उनकी बहुत ज़्यादा पावर है, लोगों के साथ उनका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, लोग उनके साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, अटैचमेंट है, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये बात वो गोलमोल कर गए कि तलहा के घर पर छापा किसने डलवाया था, पुलिस किसने भेजी थी, CIA वालों को किसने भेजा था, उसके वालिद को किस के कहने पर CIA वालों ने उठाया था, करंट लगाया था। मैं ये समझता हूँ कि तलहा का 2 दिन के अंदर राजीनामा, ये कोई कंट्रोवर्सी, ये बातें सारी मुझे मिली भगत लगती हैं। इस बारे में बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक बात मैंने रजब भट्ट में नोट की है कि उन्होंने जब से ये देखा है कि उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है कि फैमिली दिखाते हैं, बीवी दिखाते हैं और अपनी बहन को दिखाते हैं, तब से मैंने नोट किया है कि अब उनके सारे के सारे थंबनेल्स पर उनके दोस्तों की तस्वीरें लगी होती हैं और ज़्यादातर उनके व्लॉग्स अपने दोस्तों के साथ होते हैं। उनके जो व्लॉग्स हैं उनको देखते हुए ये लगता है कि उन्होंने इस बात पर अमल कर लिया है कि बीवी को दिखाकर या बीवी के साथ कोई ऐसी घटिया बात करके, ऐसी चीज़ें करके व्यूज़ नहीं लेने। शायद उनको ये लगा है कि मैं ये सब कुछ करता रहूँगा। हालांकि जो उनकी ज़्यादा गुड्डी चढ़ी थी ना, वो शादी के बाद चढ़ी थी और शादी के बाद ही उनके व्यूज़ ज़्यादा आने लगे थे। और अब जो मुझे लग रहा है वो ये है कि शायद उनको ये पता चल गया है कि यार लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये बुरा लगता है कि यार ये बीवी बहन इन लोगों को दिखाकर व्यूज़ नहीं लेने, अपने घर में ये शुगल नहीं करना और ये पब्लिक नहीं करना। बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो सारी बातें मैंने की, इस पर आप लोगों की क्या राय है, क्योंकि आप लोगों की राय दुनिया भर के लोग पढ़ते हैं और ये लोग खुद भी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ लिखते हैं तो ये नहीं पढ़ते, क्योंकि जिस बंदे को भी अपने बारे में जानना होता है वो कमेंट सेक्शन में जाता है और वहां जाकर देखता है कि लोग उसके बारे में क्या लिखते हैं। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।